कि ये बहुत महंगे फ्लावर्स हैं। तो ये सोचती है कि फिर तो मुझे जल्दी से सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पे इसे बेचना चाहिए, फिर मुझे काफी फायदा होगा। पर तभी इतने में से हान का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम्हें फ्लावर्स पसंद आए कि नहीं। तो वो कहती है कि मैंने सुनी हूँ कि पैसों के नोट को फोल्ड करके जो बनाए गए फ्लावर रहते हैं वो और भी अच्छे स्मेल करते हैं। तो हान कहता है कि तुम कितनी लालची हो, हर टाइम तुम्हें बस पैसा ही नजर आता है। फिर वो उसे तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो ये बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, अब मुझे फ्लावर्स बहुत ही पसंद आ रहे हैं। हान सोच रहा होता है कि मैं 10 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो आखिर मुझे इतना अपसेट क्यों फील हो रहा है और आखिर मैं अभी से उसे इतना क्यों मिस कर रहा हूँ। नहीं, मैं बस उसकी कुकिंग को मिस कर रहा हूँ, उसे नहीं। फिर ये उसे कह देता है कि तुम आज मेरा लंच डिलीवर करने के लिए आ जाना। तो वो कहती है कि ठीक है बॉस, वैसे क्या आप मुझे आपकी सेक्रेटरी का नंबर दे सकते हैं। तो हान उसे नंबर सेंड कर देता है और फिर यहाँ पर चिंचिंग हान की सेक्रेटरी मी को ऐड कर लेती है और उसे मैसेज करके कहती है कि मास्टर, क्या तुम मेरे साथ आज रात गेम खेलोगी। तो सेक्रेटरी को गुस्सा आती है कि ये मुझे एक आंटी की तरह ट्रीट करती है। फिर चिंचिंग जब कंपनी पहुंचती है तो वो मी से कहती है कि मैंने तुम्हें मास्टर बोली थी, आंटी नहीं। तभी यहाँ पर एम्प्लॉयज ये सुन लेते हैं तो ये गुस्सा होने लगती है कि मेरी यहाँ पे कुछ रेपुटेशन है। तो ये चिंचिंग कहती है कि मुझे माफ कर दो, देखो मैं बॉस के साथ तुम्हारा भी लंच लेकर आई हूँ। तो मी से कह देती है कि तुम्हारी ये चालाकी मेरे ऊपर नहीं चलने वाली है। तो चिंचिंग को समझ नहीं आता है कि आखिर ये सेक्रेटरी का क्या है, ये इतनी गुस्से वाली क्यों है। फिर वो यहाँ हान के ऑफिस में आकर उसके लिए खाना निकालती है। तभी वो इसे बताता है कि मैं जब बिजनेस ट्रिप से वापस आऊंगा ना तो तुम्हारे लिए और गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो ये कह रही है कि क्या मिस वार्निंग वापस आ रही है। तो वो सोचता है कि क्या ये जेलस हो रही है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, तुम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। मन में सोचता है कि क्या मेरे ऐसे बोलने से ये हर्ट तो नहीं हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वार्निंग की नींद खुलती है और यहाँ पर हान की सिस्टर जो से मिलने आई होती है और वो उसे कह रही है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे भाई की वाइफ की पोजीशन तुम्हें नहीं मिलने वाली है। तो चिंचिंग कहती है कि मिस जो, मैं जानती हूँ कि मैं आपके भाई के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरी ब्रोकन फैमिली है, एक क्रूअल मॉम है और एक ग्रैंड माँ है जो मेरा वेट कर रही है कि मैं उनकी जान बचाऊं। तो इन सब में सिर्फ तुम्हारा भाई है जो मेरी हेल्प कर सकता है। फिर चिंचिंग की बातें सुनने के बाद जो को इस पे तरस आ जाती है और फिर वो इसे लेकर अपने क्रश से मिलने जाती है जिसका नाम सॉन्ग होता है और वो एक गरीब लड़का है। ये उसे पैसे देने लगती है उसकी मॉम के इलाज के लिए। चिंचिंग याद करती है कि नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से ये इस गरीब लड़के से शादी कर लेगी और फिर ये भी गरीब हो जाएगी और वो इसे छोड़कर अमीर हो जाएगा। तो चिंचिंग यहाँ पर जो की मदद करती है उस लड़के की असलियत इसे दिखाने के लिए कि जिसे वो एक अच्छा लड़का समझ रही है वो तो बस उसके पैसों की लालच में है और वो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। फिर ये जानने के बाद जो यहाँ पर चिंचिंग को थैंक्स करती है कि उसने उसे बचा ली। फिर ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और फिर लोग जैसे घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर चिंचिंग की मॉम और उसके स्टेप फादर आए होते हैं और ये दोनों यहाँ पर उसे पैसे मांगने आए होते हैं कि पैसे लिए बिना वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जो कहती है कि ये लोग कौन है। तो चिंचिंग बताती है कि मैंने बोली थी ना, ब्रोकन फैमिली, क्रूएल मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो हमारे बारे में। तो चिंचिंग कह देती है कि मॉम मेरे पास कोई पैसे नहीं है।